चलिए याद करिए वो ऐसे लोग जिनसे आप एक बार मिले हो और भूल ना पाए, चाहे क्षणिक पल भर के लिए मिले हो, या ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति जो आपके जीवन में बहुत महत्व रखते हैं, बहुत अट्रैक्टिव है। वह लोग जिनकी आंखें बड़ी मस्मराइजिंग होती हैं और रह रहकर वो आपको बहुत याद आते हैं, या यूँ कहिए कि जिनकी चाल बड़ी मस्तानी है, बहुत अट्रैक्टिव है, अपना जिस भी फील्ड में है, जिस भी ओहदे पे है, जहाँ पर भी वे जॉब करते हैं, वहाँ एक उनका अलग ही रुतबा है। लोग उनसे मिलकर बहुत अधिक प्रसन्न रहते हैं, लाइट महसूस करते हैं, और ऐसे लोग कहते हैं कि उनकी वाणी में भी बहुत मिठास होता है, या वह अपने आप को हमेशा सही सिद्ध करने में साबित होते हैं। आज मैं आपके साथ नक्षत्रों की एक नई जो श्रृंखला है उसमें एंटर कर रही हूँ और उस नक्षत्र की खूबियां आपके साथ साझा कर रही हूँ कि वह जिनकी आंखें बड़ी खूबसूरत हैं, जो बोलने में बहुत अच्छे हैं, किसी हाई लेवल की पदवी पर हैं, या जिनके साथ बैठना आपको बहुत पसंद आता है, वो अपने आप को हर परिस्थिति में ढालने की क्षमता रखते हैं। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ रोहिणी नक्षत्र की। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आपका अपने चैनल एस्ट्रो डॉक्टर शालिनी बहल में। अभी तक हमने 4 नक्षत्रों के बारे में पढ़ा, जाना। आज हम बात करेंगे रोहिणी नक्षत्र। कहते हैं कि चंद्रमा का सबसे प्यारा जो उसका लव था वह था टुवर्ड्स रोहिणी। 27 जो उसकी रानियां थी उसमें से जो रोहिणी थी वो उन्हें बहुत अधिक प्रिय थी, इसलिए रोहिणी नक्षत्र के बारे में चर्चा तो बहुत अच्छी करनी बनती ही है। अगर इसका सबसे सही एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं और आप उसके साथ को रिलेट करें तो हम बात करेंगे 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण भगवान की। इसके साथ साथ आप देखें कि उनकी चाल अपनी बहुत मस्तानी थी, नैन उनके बहुत अट्रैक्टिव थे, राजनीति में अगर कहें तो उनसे बड़ा कोई गुणी रहा ही नहीं। हर एक को अपनी ओर आकर्षित करना और खींचना उनका सबसे बड़ा गुण था। सभी वैभव उनके पास था, जीतना उनकी डिक्शनरी में शामिल था। धर्म के साथ साथ कर्म और कर्मरत धर्म करने की शिक्षा दीक्षा वो देते थे। ऐसे ही होते हैं रोहिणी नक्षत्र के जातक। भले ही हम ये कहेंगे कि हाँ, उनके जब हम चरणों के ऊपर बात करते हैं तब जो जातक की क्वालिटीज हैं वो थोड़ा सा और उभर के और हट कर आती है। तो सबसे पहले और विलंब ना करते हुए मैं बताती हूँ कि जो रोहिणी नक्षत्र है किस राशि में पड़ता है। रोहिणी नक्षत्र पड़ता है वृषभ राशि में, जहाँ कृतिका समाप्त होता है, और ये प्रारंभ होता है रोहिणी नक्षत्र वृषभ राशि की 10 डिग्री से। 13 डिग्री को आप ऐड कर लीजिए तो ये आएगा 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक। हर एक जो चरण है, जैसे पहले भी हम बात करते आए हैं, 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। तो पहला चरण, फिर दूसरा, तीसरा और चौथा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अब रोहिणी नक्षत्र से ही फिर से सिलसिला आरंभ होता है उसी चरणों का, जैसे कि पहले हुआ था मंगल पहला चरण, दूसरा चरण था हमारा शुक्र, तीसरा चरण था हमारा बुध का, और चौथा था स्वयं चंद्रमा का। अगर हम रोहिणी नक्षत्र के बारे में और बताएं तो इसकी अगर वाहन बताते हैं या जिसके साथ हम इसे डिपिक्ट करते हैं, 5 तारों का समूह है ये, और इसको एक काट के साथ दिखाया गया है। अर्थात जैसे पहले होते थे राजा सवारी करते थे, तो इससे क्या दिखता है कि जो भी व्यक्ति रोहिणी नक्षत्र के हैं उनके पास लग्जरीज में गाड़ी होना तो स्वाभाविक है। वह अलग बात है, हम देखेंगे कि किस दशा के अंतर्गत आती है। कई तो बॉन्ड ही ऐसे होते हैं जैसे मानो सिल्वर स्पून। और फिर जब मैं हमेशा आपको ये बताती हूँ कि आपको क्या हमेशा लर्न रखना है अपने दिमाग में नक्षत्रों के बारे में, अगर आप बहुत सी चीज़ों को कंठस्थ करना चाहते हैं कि इनके अपने स्वयं के देवता कौन है। सबसे पहली बात तो ये नक्षत्र आता है शुक्र की राशि, ठीक है, शुक्र की राशि अर्थात 2 नंबर राशि वृषभ राशि। अब
जो इसके देवता कहे गए हैं वह है ब्रह्मा। जब हम ब्रह्मा के बारे में बहुत अच्छे से जान जाते हैं, ब्रह्मा जो सृजन करता है, सृष्टि के रचयिता है, परंतु ब्रह्मा के बारे में भी हमने बहुत सी कहानियां सुनी है कि किस तरह से उनका मन अपनी ही पुत्री सरस्वती पे आया था। तो यूं कहें कि अगर ब्रह्मा स्वयं ही सृष्टि करता है तो वह हर एक ही उनकी ही उत्पत्ति है। इस तरह से ना केवल सरस्वती अपितु और भी है जिनके ऊपर उनका हृदय आया था। तो रोहिणी जातक जो होते हैं थोड़े चंचल स्वभाव के होते हैं। कैसे जाना? ब्रह्मा जो बोला गया है वह इनके देवता कहे गए हैं। साथ ही साथ अगर मैं जाति की बात करूं तो ये शूद्र जाति, शूद्र अर्थात बहुत ज्यादा कार्यरत करने वाले इंसान को हम शूद्र जाति के अंतर्गत करते हैं। जैसे जो ब्राह्मण है वह जो जाति के अंतर्गत आते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो कर्म कांड के अंदर ज्यादा विश्वास करते हैं। तो अक्सर आप देखेंगे कि जो रोहिणी नक्षत्र के लोग हैं कंपैरेटिवली वो बिजनेस और प्रोफेशन में थोड़े से कम पाए जाते हैं, परंतु अगर वह बिजनेस में भी हो, अक्सर इनको देखा गया है कि किसी हाई प्रोफाइल में बिलोंग करते हैं। अगर टीचिंग जॉब है तो वहाँ पर वो शनै शनै एक प्रिंसिपल के पदवी को प्राप्त करेंगे। अगर बाय चांस वह लोग बिजनेस में है किसी भी तरह के, तो उसमें अमेंडमेंट लाना और जी तोड़ मेहनत करना रोहिणी नक्षत्र के जातकों में आप पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो इनकी जाति है वे शूद्र है, अर्थात कर्मरत होना। और ये ऊर्ध्वगामी नक्षत्र है। और ये नक्षत्र ऐसा नक्षत्र है जैसे अगर आप लोगों को कहा जाए कि कोई फर्स्ट फ्लोर बनाना है या किसी भी तरह के अच्छे कार्य करने हैं या वह कार्य जो लॉन्जेविटी के साथ आप चाहते हैं कि रहें, जैसे विवाह है इत्यादि, तो उसके लिए रोहिणी नक्षत्र बहुत अच्छा माना गया है। यह जो नक्षत्र का जेंडर है वो स्त्रीलिंग है। नाड़ी जो है वे कफ है। चंद्रमा जो है अगर आप इसको भी देखें तो चंद्रमा कफ को भी डिपिक्ट करता है। और यहाँ पर जो चंद्रमा है वह उच्च का होता है। एग्जैक्टली उच्च का तो नहीं होता, वो आपको कृतिका नक्षत्र में मिलेगा। जब 3 डिग्री की मैंने पिछले एपिसोड में कृतिका नक्षत्र के बारे में बात की थी, परंतु यहाँ पर भी जो चंद्रमा है काफी अच्छा माना जाता है। प्रवृत्ति यहाँ पर है जो है कफ है। क्वालिटी अगर मैं बोले तो ये राजसिक है। चंद्रमा अपने आप में राजसिक है और शुक्र भी एक राजसिक ग्रह कहा गया है। योनि की बात करते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसकी जो योनि है वह मेल सर्पेंट। सर्प भी अपने आप को अट्रैक्ट, सर्प की जो अट्रैक्शन है वो क्या है? वह उसकी आईज है। दूसरा अगर हम सर्प की क्वालिटी बोलते हैं तो वह उसकी गति है, उसकी वो चाल है। बाहर तो वो टेढ़ी चाल चलता है, लेकिन जब घर के अंदर आता है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट चलने लगता है। अर्थात जो रोहिणी नक्षत्र के जातक हैं उन्हें इस सांसारिक क्रियाकलापों में अपने आप को ढालना आता है, या यूं कहें कि इनकी समझदारी का जो लेवल है वो बहुत अच्छा होता है, जितने की इनमें क्षमता होती है, और दिमाग बहुत तेज और सुचारू रूप से चलता है। दूसरा, अगर हम सर्प के बारे में बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि वो साल में मिनिमम 2 बार अपनी जो त्वचा है उसे बदलता है। तो ये जो जातक हैं, अगर इनकी हॉरोस्कोप में बुध बहुत अच्छा प्लेस्ड है, तब हम ये कहेंगे कि इन्हें किसी तरह की त्वचा या स्किन रिलेटेड एलर्जीज वाली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अन्यथा हम ये कह सकते हैं कि जिसका भी नक्षत्र, चाहे वो चंद्र नक्षत्र रोहिणी में है या सूर्य नक्षत्र अगर रोहिणी में आता है या असेंडेंट, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे चंद्रमा का ही नक्षत्र अगर रोहिणी में है और बुध बहुत अच्छे से प्लेस्ड है, तो जातक को किसी तरह से भी त्वचा संबंधी जो है वह इश्यूज नहीं आएंगे। और एल्स इन स्किन से कुछ एलर्जिक या कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम लगी रहती है, ऐसा देखने में आया है। दूसरी बात, जो सर्प है वह कहते तो है वो पॉइजनस होते हैं, परंतु जो सर्प है वो कभी भी किसी को काटते नहीं अनलेस एंड अनटिल आप उन्हें डराते नहीं। तो रोहिणी नक्षत्र वाले लोगों से आप अगर बहुत अच्छे से पेश आते हैं तो वह कभी भी आपका बुरा
या हानि नहीं करती। और अगर आप इन्हें कहीं ना कहीं किसी तरह से कुछ ठेस पहुंचाते हैं या आप शब्द बोलते हैं तो ये इनके अंदर रहता है और वन डे और द अदर यह आपको सूद समेत उसका जो भुगतान करते हैं। सर्प की अगर हम दूसरी क्वालिटी बोले तो जो सर्प है इसकी सेक्सुअल पावर बहुत ज़्यादा होती है। सो इसीलिए कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति इन्हें मिलता है तो इनके अंदर एक अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है और ये ऑपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने के माहिर कहे गए हैं। आप ये श्री कृष्ण अवतार को लीजिए कि कितनी सखियाँ थी जो उनके आसपास उनको चाहती थी और चाहती थी कि वह कृष्ण के साथ कुछ समय जो है वो स्पेंड करें। ये नक्षत्र आता है अर्दी साइन में। तो अर्दी साइन में अगर ये नक्षत्र आता है तो अर्दी साइन क्या कहलाता है? धन संबंधी अर्थ अर्थात धन। तो यह व्यक्ति अनडाउटेडली धन से संपूर्ण होते हैं, परंतु धन की कितनी इच्छा रखते हैं ये दूसरे योगों के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर देखा जाए योनि तो इसमें देवता और राक्षस योनि ना होते हुए इनकी जो योनि है वह मनुष्य योनि के अंतर्गत आते हैं। इनका जो वृक्ष है वह जामुन है। अर्थात अगर रोहिणी नक्षत्र के जातकों को किसी तरह की इशू आता है तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि ये जातक जो जामुन का वृक्ष लगाएं या लगवाएं या किसी भी तरह से जब भी मौसम आता है तो भोलेनाथ को यह फ्रूट्स में जामुन जो है वो अर्पण कर सकते हैं। कहा गया है कि जो रोहिणी नक्षत्र के लोग हैं वो कंपैरेटिवली दूसरे नक्षत्रों के लोगों से अच्छी सेहत वाले होते हैं, परंतु उसके लिए सबसे ज्यादा देखना यह आवश्यक है कि व्यक्ति के हॉरोस्कोप में जो शुक्र है और जो चंद्रमा है वह वेल वर्स्ट प्लेस्ड होने चाहिए। अर्थात उनका रिलेशन 6, 8, 12 में ना हो या पापी ग्रहों से पीड़ित ना हो शुक्र और चंद्रमा, तो यह व्यक्ति लॉन्जेटिविटी लिए हुए अच्छे स्वास्थ्य के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं। 4 पद होते हैं। उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि रोहिणी नक्षत्र अगर आता है तो इसके जो मुहूर्त में आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं। लाइक अगर आपको कोई भी चीज खरीदनी है, चाहे आपको मकान खरीदना है, आपको गाड़ी खरीदनी है, even you want to purchase the clothes for your own ceremony, you can easily buy। और इससे आगे इजाफा ही होगा। अर्थात अगर आपने एक घर खरीदा, there are the chances of purchasing another houses in your life। साथ ही साथ अगर आपको जॉब के लिए ज्वाइन करना है या अगर आपको बच्चों को शिक्षा के लिए भेजना है, द फर्स्ट डे of your kids to enter into a kindergarten school, then Rohini Nakshatra, when it falls on a particular day, then it's a best day for your kids to join the school। साथ ही साथ अगर जैसे कोई किसान है और वो फसल बोना चाहता है तो रोहिणी नक्षत्र बहुत अच्छा कहा गया है। साथ ही साथ अगर इस पे बात करते हैं तो जो डांसर्स हैं अगर उनका या सिंगर है, उनका कोई स्टेज शो है, तो वो केवल मात्र ये देखते हुए कि आज रोहिणी नक्षत्र है तो वह बेझिझक उस दिन अपनी डेट रख सकते हैं। जो फुटफॉल है वो बहुत अच्छा आएगा। और इसके साथ ही साथ जैसे किसी भी तरह का अग्नि संस्कार है, लाइक विवाह का संस्कार है या आपको हवन कराना है या यज्ञोपवीत कराना है या बेबी शॉवर कराना है, तो उसके लिए भी रोहिणी नक्षत्र जो है वह बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप देखते हैं कि रोहिणी नक्षत्र है तो आप आंख बंद करके उस मुहूर्त को चयन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम ये देखने की कि क्या चंद्रमा पक्ष बली है, 4, 8, 12 में तो नहीं है आपकी हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंगली, बट फॉर ऑल दिस द रोहिणी नक्षत्र इज अ बेस्ट वन। अब अगर कंपैटिबिलिटी देखते हैं, अगर कन्या या वर में से कोई एक व्यक्ति रोहिणी नक्षत्र का है तो उसकी कंपैटिबिलिटी जब आप गुण मिलान करते हैं तो आप देखिए कि अगर दूसरा व्यक्ति जो है उसका जो चंद्र नक्षत्र है, ठीक है, वो अगर
जैसे ये हमने क्या देखा कि ये वृषभ में आता है, तो अगर जो उसका ब्राइड या ग्रूम है अगर वो जेमिनी साइन का है, अर्थात मिथुन राशि का है या कन्या राशि का है, कैप्रिकॉर्न अर्थात वह मकर राशि का है, कुंभ राशि का है या वह मीन राशि का है, तो उनकी जो लेवल ऑफ कंपैटिबिलिटी है वो बहुत अच्छी कही गई है। जैसे पहले ही बताया है कि ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन सीकर होते हैं। सो रोहिणी नक्षत्र के लोगों को अगर हॉबीज़ देखी जाए तो इन्हें स्विमिंग बहुत पसंद आती है, डांसिंग बहुत पसंद आता है, या एक्सटेम्पोर इनका बहुत अच्छा होता है, स्पीच बहुत अच्छी देखते हैं कि वक्ता बहुत अच्छे होते हैं। रोहिणी नक्षत्र के जातकों की एक बात आप याद रखिएगा कि दे आर इजीली चीट द आइडियाज ऑफ अदर्स। अर्थात अगर आप देखो, आपने अपने मन की बात किसी से कही या आपके अंदर कुछ प्लानिंग चल रही है, आपने उस व्यक्ति को बताया, तो वो क्या कहेगा आगे बॉस को या कहीं पर भी कि ये आइडिया मेरा है, दिस इज डन बाय मी, या वो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आइडिया मेरा है, वो आपके जो भी आइडियाज हैं ऑटोमेटिकली यूज कर लेगा। ये खासियत होती है रोहिणी नक्षत्र के जातकों के अंदर। अगर इनका विवाह टाइम पर नहीं होता अर्थात बाय द एज ऑफ 25-26, तो फिर इन जातकों की जो विवाह है कंपैरेटिवली लेट होता है, क्योंकि ये एक सेंटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, तो इस कारण इनका विवाह अगर सही समय अर्थात 26 वर्ष तक हो गया इट्स फाइन, अदरवाइज डिले मैरिज इज बीइंग सीन फॉर द रोहिणी नक्षत्र पीपल। अब बात करती हूँ मैं फर्स्ट पदा की। फर्स्ट पद में हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले राशि क्या है 2, जिसका लॉर्ड है शुक्र, और रोहिणी नक्षत्र जो है वह है चंद्रमा का, और जो पहला पद है वह आया मंगल का पद, अर्थात नववांश में जो आया ये मंगल की नववांश में आता है रोहिणी नक्षत्र का फर्स्ट पद, जो कि होता है 10 से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट पर। अब ऐसे जातक कैसे होते हैं, ये जातक डेयरिंग होते हैं, राइट। मार्स आ गया, चंद्रमा के साथ मंगल एक अच्छी युति बनाता है, और शुक्र और मंगल भी आ गया, तो जितनी भी सोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वे इनमें बहुत ज्यादा होती है, क्रिएटिविटी इनके अंदर बहुत होती है, इमेजिनेशन पावर एंड क्विक एक्शन जो है ये लोग जो फर्स्ट पद के होते हैं वो आसानी से ले सकते हैं। ये कभी कभी बहुत ज्यादा इम्पल्सिव दिखाई देते हैं अगर मंगल इनकी हॉरोस्कोप में नीच का होता है तो, और मोटिवेटर्स बहुत अच्छे होते हैं। दूसरों को अगर मोटिवेट करना है, आप रोहिणी नक्षत्र के फर्स्ट पद अगर किसी का है आप देखें कि वो बहुत अच्छे मेंटर होते हैं और दूसरे को मोटिवेट बहुत आसानी से कर सकते हैं। बोलते बहुत ही ज़्यादा मीठा है, मिठास भरी हुई होती है, और सामने वाले को अपना ऐसा बना लेते हैं मानो कि वे केवल उन्हीं के लिए ही हैं और उन्हीं को ही उठाने के लिए ही उनका जन्म हुआ है। पैशनेट है, फुल ऑफ कंपटीशन स्पिरिट बहुत ज्यादा होती है। अगर मंगल बहुत अच्छा है रोहिणी नक्षत्र के फर्स्ट चरण के जातकों का और शुक्र भी बहुत अच्छा है, तो ऐसे जातक कहीं पर भी कंपटीशन में जब उतरते हैं तो जीत हासिल करते ही हैं। बड़े पैशनेट ये लवर होते हैं और कभी कभी बहुत ज्यादा एंजाइटी के कारण कुछ चीजें ये मिसडील कर देते हैं। बात करते हैं अब सेकंड पदा की। जो सेकंड पद है ऑफ रोहिणी नक्षत्र, इसका जो लॉर्ड है वो क्या हो गया, शुक्र इटसेल्फ, अर्थात 2 शुक्र इसके साथ आ गए। जैसे पहले भी बताती हूँ कि जस्ट हैव टू मेक अ वन ट्रायंगल। इसके बीच में आपने क्या लिखा कि शुक्र की जो राशि है 2 नंबर वृषभ राशि, तो वृषभ के गुण वो अपने साथ रखेंगे। फिर जो दूसरा पद है वह खुद शुक्र का आ गया, ब्रह्मा इसके देवता हो गए। जो स्नेक है उसके साथ हम इसे कंपेयर करते हैं, आउल भी टू सम एक्सटेंट इसका जो पक्षी है वह हम लेते हैं, और
प्रजापति ब्रह्मा की क्वालिटी को ऐड करते हुए, श्री कृष्ण को याद रखते हुए, शुक्र 2 बार ऐड करते हुए हम क्या देखेंगे कि ऐसे जातक बहुत अच्छे सिंगर या एक्टर की फील्ड में जब उतरते हैं तो वह अपना खूब नाम करते हैं, जिसमें कि आपको शुक्र को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका 10th हाउस और 10th लॉर्ड के साथ कैसा रिलेशन बन रहा है। इन्हें डेकोरेशन का हर एक चीज़ बहुत अच्छे से वेल प्लेस्ड हो। कई आप लोग देखेंगे ना कि घर में भी कई बार इस बात पे लड़ाई हो जाती है, अरे भाई आपने ये चीज़ तरीके से नहीं रखी। अगर ये बेडशीट भी अगर आप इनकी देखेंगे या बेड पर पिलो भी देखेंगे तो बहुत अच्छे और सरीके के साथ। द ड्रेस सेंस इज वेरी अट्रैक्टिव। द वन हु इज हैविंग द रोहिणी नक्षत्र जो 2nd पद पे हो, अर्थात 13:20 से 16:40 तक के बीच में। और ये अधिकतर माँ पार्वती या दुर्गा के किसी भी रूप के उपासक कहे गए हैं। लग्जरियस जो लाइफ है इन्हें जीना बहुत पसंद है और शुक्र बहुत अच्छा है। 2nd हाउस और 11th हाउस या लॉर्ड के साथ बहुत अच्छा संबंध बनाता है और धनयोग देखने को मिलते हैं। तो जो लाइफ है वो फुल ऑफ लग्जरीज होती है और ख़ास तौर पर इनके पास विभिन्न तरह के जो वाहन हैं, व्हीकल्स हैं, वो देखे जाते हैं। मटेरियलिस्टिक थॉट रखते हैं बिकॉज ऑफ शुक्र जो एक वैभव का प्लैनेट कहा गया है। और इनके शौक भी हैं जो ये जानना चाहते हैं अबाउट हाउ टू रिप्रेजेंट देमसेल्व्स और हाउ टू एक्सप्लोर देमसेल्व्स एंड बी अ पार्ट ऑफ हायर लेवल ऑफ अ सोसाइटी पीपल। परफेक्शनिस्ट कहे गए हैं रोहिणी नक्षत्र के जातक जो 2nd पद पे इनका अगर चंद्रमा देखा जाता है तो। 3rd पद बुध का आता है और बुध, शुक्र, चंद्रमा, ब्रह्मा, प्रजापति, इन सबको अगर आप को रिलेट करो तो यह जातक बहुत अच्छे ऑरेटर होते हैं या लेखक होते हैं। अगर IAS और IPS भी हैं तो इनकी वाणी जो है वो बहुत अट्रैक्टिव होती है। इतना अच्छा बोलते हैं कि वाणी में कमांड तो होता है और कार्य जो शैली है, कार्य करने की क्षमता भी है जो इनकी बहुत अच्छी होती है। मैथमेटिकली ये बहुत साउंड होते हैं, साइंटिफिकली प्रूव्ड होते हैं, मैथमेटिशियंस भी हैं। मैं कुछ आपके साथ शेयर करूंगी हॉरोस्कोप्स, लेकिन रोहिणी के 3rd अगर पद पर है किसी भी व्यक्ति का बुध या चंद्रमा, सो दे आर वेरी कैलकुलेटिव, शार्प माइंड और मैथ्स जो होता है वो उनका बहुत अच्छा देखा गया है। अगर टीचिंग प्रोफेशन में है तो ये फाइनेंस या अकाउंट्स को पढ़ाना ज़्यादा पसंद करेंगे। और एक्टिंग, एंटरटेनमेंट, बिकॉज मरकरी जो है वो मिमिक्री के साथ भी हम जोड़ते हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो बुध है किस तरह से इस जातक की हॉरोस्कोप में रोल प्ले कर रहा है। तो मिमिक्री इंडस्ट्री में ये जा सकते हैं और बिजनेसमैन हो सकते हैं, शेयर मार्केट में एक अच्छा रुझान रख सकते हैं अगर इनका शुक्र और बुध बहुत ही अच्छा है और कहीं ना कहीं से 5th हाउस और 5th लॉर्ड के साथ अपना संबंध बना रहा है। बात करते हैं अगर 4th पद की। अगर रोहिणी नक्षत्र का 4th पद जो है, जो उसका जो लॉर्ड है वो चंद्रमा इटसेल्फ, अर्थात यहाँ पर 2 चंद्रमा आ गए, यानी कि मन का कारक। यहाँ पर चंद्रमा को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर चंद्रमा बली है तब व्यक्ति का जो मन है वह ऐसा होगा जो वह सोचेगा उसे करने की क्षमता रखता है, दूसरों को उठाता है। इनकी जो मदर होगी उनसे इनको बहुत स्नेह मिलेगा और मदर भी अपनी फील्ड में एक मकाम हासिल कर चुकी होती है। 4th पदा के जो जातक हैं वो है अधिकतर अगर विष्णु की आराधना करते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा है। और एल्स हम नॉर्मली बोलते हैं
कि शिव आराधना रोहिणी नक्षत्र के लोगों के लिए, या जो ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है, अगर वहाँ जाकर एक बारी वो पूजा अर्चना करते हैं या अपनी हाजिरी लगाते हैं तो इन नक्षत्र वाले लोगों को काफ़ी फायदा होता है। फोर्थ जो पद है, अगर चंद्रमा कहीं पीड़ित है तो ये लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली इनको सेटबैक मिलता है, परंतु आर्टिस्ट जो हैं ये बहुत अच्छे होते हैं और इनका जो कनेक्टिविटी है दूसरे लोगों के साथ बहुत ही आसानी से बन जाती है। इमोशनल करेक्टर हम इसे बोलेंगे, ये दूसरों के साथ इमोशनली बहुत जल्दी मिल जाते हैं और अगर इन्हें कोई पसंद आ जाए और वह इन्हें छोड़ दे तो उस कारण से इनका जो दिल है वो बहुत जल्दी टूट जाता है। चंद्रमा के जितने भी फीचर्स हैं, लाइक फैमिली ओरिएंटेड, good memories, nourishing people, imaginative power, artistic skill, ये सभी के सभी फोर्थ पद के नक्षत्र, फोर्थ पद के जो चरण है इसमें पाई जाती है। आप वीडियो को बहुत अच्छे से सुने तो आप जानेंगे कि आप नक्षत्रों के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व को बहुत बारीकी के साथ जानकर बहुत आसानी से उन्हें सॉल्यूशंस दे सकते हैं। मेरी वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे शेयर, सब्सक्राइब और ज़रूर कीजिएगा। आपका ये शेयर और सब्सक्राइब करना मेरी हिम्मत को बताता है। जल्द ही दूसरे वीडियो में आपको मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।